आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज था फ्राइडे का दिन और आज खाना पकाते पकाते मैंने सोचा कि क्यों ना आज बच्चों को सरप्राइज़ दिया जाए। तो यहाँ मैंने तैयार करना शुरू कर दी थी पिज़्ज़ा डो, जो कि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं बेसिक इंग्रीडिएंट बता दूँ तो मैंने 3 कप मैदा लिया था, 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था, 3 टेबल स्पून मेरे पास मिल्क पाउडर था, 1 हाफ़ टी स्पून जो मेरे पास जो है कि नमक था, और 1 टीस्पून मेरे पास शुगर थी। ईस्ट ईस्ट का पूरा एक साशे लिया था मैंने, और 1 अंडा लिया था। पहले इसको मिक्स करेंगे और मैं इसको नीट करूँगी किससे, ल्यूकवार्म वाटर से मैं इसको नीट करूँगी, गुनगुने पानी से नीट करूँगी। ये थे हमारे माशाल्लाह सुबह के नाश्ते के बर्तन, ये भी मैंने वॉश कर दिए थे। आटा मैंने नीट करके रख दिया था और यहाँ मेरा पक रहा था खाना, और मैं बना रही थी अभी इस वक्त दाल चावल और सैलड वगैरह। 6 hours later. जनाब ये था जुमे का दिन। तो हम सो सुला गए थे, सो के उठ भी गए थे, नमाज़ वमाज़ पढ़ ली थी, और ये था बच्चों का सरप्राइज़। तो अभी तक बच्चों को नहीं पता था कि अभी क्या पकने वाला है। उन्होंने पूछा भी कि शाम को क्या है, मैंने कहा कि शाम को मैं बना रही हूँ क्या, दाल रोटी है। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन मैरिनेट कर दी थी टिक्के के लिए, और यहाँ पे जो है मैंने एग नूडल्स बनाऊंगी मैं साथ में। मैं कहा सिर्फ पिज़्ज़ा तो नहीं हो सकता, पिज़्ज़ा पार्टी में कुछ और भी होना चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे एग नूडल्स बॉईल कर दिए थे, और यहाँ पे चिकन बॉईल हो रही थी, इसको श्रेड करूँगी नूडल्स के लिए। और आलू भी बॉईल कर दिए। मैं कहा चलो आलू की चाट भी बना लेंगे। मैं कहा नहीं यार, आलू और की चाट और पिज़्ज़ा वो कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि देखिए मेरी डो कितनी ज़्यादा जो है ना फूल चुकी थी, डबल से भी ऊपर फूल चुकी थी। और यहाँ मैंने जो है नूडल्स की तैयारी करना शुरू कर दी थी। तो उसके लिए मैंने श्रेडेड चिकन जो बॉईल करी थी, उसमें थोड़ा सा हाफ़ कप मैंने यखनी छोड़ दी थी स्टॉक। श्रेडेड चिकन थी, कैबेज थी, कैप्सिकम थी, इसमें मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, थोड़ी कुटी मिर्च, नमक, और इसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर डाला था। उसके अलावा चिली गार्लिक सॉस डाला था। ये सब डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करा, और उसमें मैंने जो नूडल्स थे, एग नूडल्स, वो डाल दूँगी जो मैंने बॉईल करे तो डाल के उसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा जनाब, कितनी हैरत की बात है, सब चीज़ों का प्रोसीजर एक ही है, आटा सेम गूंथता है, सब मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं। मतलब ये पास्ता वगैरह, एग नूडल्स हो गए, लॉन्ग मैक्रोनी हो गए, स्पेगेटी हैं, राइस नूडल हो गए, और उसके अलावा डिफरेंट मैक्रोनीस हैं, लसानिया हैं, ये लसानिया शीट हैं, ये सब के सब जो है ये कहते हैं एक ही प्रोसीजर से बनती हैं, मैदे से बनती हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे सबका टेस्ट अलग है। एग नूडल्स खाएँ तो उनका टेस्ट अलग है, राइस नूडल्स का टेस्ट अलग है, हर किसी का टेस्ट जो है अलग है। तो खैर एनी हाउ, मैंने कहा कि एग नूडल्स मेरी नन जो है बहुत मज़े की बनाती थी, तो मैंने कहा आज अब की बार जो है ना एग नूडल्स मंगवाए जाएँ। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे एग नूडल्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे, यम्मिलिशियस। भाई पिज़्ज़ा पार्टी हो और पिज़्ज़ा पार्टी में पास्ता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है जनाब। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चली गई थी, ये सब अपने काम जो है बेसिक काम करके चली गई थी मैं टेलर के पास। वहाँ से मुझे आने में कोई हाफ़ आवर लग गया था, क्योंकि वो लेडी टेलर हैं, तो उनसे काफ़ी मेरी जान पहचान है। तो अम्मी और मैं उनके घर जाके बैठ गए थे, चाय शाय पी हमने, और यहाँ पे फिर मैंने आके जो है पिज़्ज़ा की तैयारी शुरू करी। चिकन टिक्के जो मैं मैरिनेट करा था मैंने उसको पका लिया है। यहाँ पे मैं कैप्सिकम कट कर रही हूँ। कैप्सिकम वो कि हमारे बच्चे नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई कैप्सिकम का टेस्ट, तो इसलिए मैं कैप्सिकम कट कर रही हूँ, और थोड़ा उसका लुक भी बड़ा अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ भी मैंने निकाल के रख दी थी, मेल्ट हो गई थी, इसको कट करके रख लिया है, करके रख लिया है ब्लॉक में से। और बस यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिया था अपना जो डो था, उसको लूँगी, उसको करूँगी नीट करूँगी अच्छे से, डस्ट फ्लोर करके इसको नीट करूँगी ज़बरदस्त सा। और 3 कप मैदे में आपके 3 लार्ज पिज़्ज़ा बन सकते हैं। 3 लार्ज पिज़्ज़ा इज़ इनफ फॉर 7 to 8 मेंबर्स, क्योंकि पिज़्ज़ा में होता है ईस्ट, और ये मेरा तो भाई 2 to 3 पीस खाने से पेट भर जाता है, इनफ हो जाता है। तो और रिच होता है, हाईली रिच होता है, जिसमें जो ये कहते हैं चीज़ वगैरह भी पड़ी होती है, तो भाई मेरा तो पेट भर जाता है। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो को नीट कर लिया, पेड़े बना लिए इसके। अब की दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसको रोलिंग पिन से जो है कहते हैं बेलूँगी नहीं, बल्कि मैं इसको जो है ना कहते हैं हाथ से ही बढ़ाऊँगी। तो बस मेरे पास जो है ना कहते हैं मुझे जो है ना कहते हैं पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा पैन मंगवाना है। पिज़्ज़ा पैन है नहीं, तो मैं स्टील का किसी भी पतीली का कैप यूज़ कर लेती हूँ। उसके ऊपर जो है कहते हैं मैं ग्रीस करके जो है कहते हैं इसको जो ना पिज़्ज़ा डो को वो करती हूँ। अच्छा जी जनाब, मैं एक चीज़ तो ये जो है यहाँ पे प्रोसीजर करना अभी तक बच्चों को नहीं पता था। अभी इस वक्त जो है ना जाके मैंने बताया था इन लोगों को, बल्कि उन्होंने खुद ही आइडिया लगा लिया था, क्योंकि मैं किचन में होती हूँ कहते चक्कर बच्चों के चक्कर लगते ही रहते हैं। खुद ही आइडिया लगा लिया था कि डो जो है नीट हुआ है, उसके अलावा जो ये कहते चीज़ निकली हुई है, कैप्सिकम कट कर ली हूँ, और चिकन जो है बनाई है। तो उन्होंने खुद ही आइडिया लगा दिया था पिज़्ज़ा बन रहा है, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई कि भैया पिज़्ज़ा बन रहा है।
तो दे वर सो हैप्पी। और अभी तक फिर मैं उनको टाल मटोल से काम करती रही, लेकिन फिर मैंने बता ही दिया, क्योंकि मुझे किसी की हेल्प भी तो दरकार थी ना, कि जो मेरा कैमरा पकड़े और वीडियो बनाए। तो फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को बता दिया कि जनाब जी हाँ बिल्कुल पिज़्ज़ा बन रहा है। तो जी जैसे कि मैंने बताया कि मैं टेलर के यहाँ चली गई थी, और मैं पिज़्ज़ा सॉस फ्रेश बनाती हूँ टोमेटोज़ का, और उसको यूज़ करती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, गैस 9:30 बजे चली जाती है, और अभी इस वक्त बज रहे थे 8 बज रहे थे, और 3 पिज़्ज़ा को बेक होने में भी टाइम लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है चिली गार्लिक सॉस और बारबेक्यू सॉस था, उसको एज अ सॉस जो है कहते मैंने यूज़ कर लिया। टमाटो का जो पिज़्ज़ा सॉस जो होता है मैंने बनाया नहीं, फ्रेशली होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाया नहीं, मैंने उसको ही यूज़ कर लिया। मैंने जुगाड़ वाला काम करा आज, क्योंकि भाई ये तो मैंने ठान ही ली थी कि भाई मुझे तो आज बच्चों को बनाकर सरप्राइज़ देना ही देना है, ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। ये ताकि बच्चे खुश हो जाएँ कि भाई आप उनके लिए भी कुछ स्पेशल करते हैं। ऑब्वियसली सब कुछ ही बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन सम टाइम बच्चों को जो है कहते हैं अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाना पड़ता है, बच्चों को स्पेशल फ़ील करवाना पड़ता है, कि ताकि वो खुश हो जाएँ, और वो भी हमें आगे जाके अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, वाह हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा करा, वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे। जैसे आज हम अपने माँ बाप को याद करते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जो कुछ हमारी कुर्बानियाँ दी, जो कुछ करा, या मेरी मदर जो चीज़ें बनाती थी, या वो सब मुझे याद आता है। तो इसी तरह मेरे बच्चे भी इन चीज़ों को याद करें, तो इसलिए सम टाइम उनको स्पेशल फ़ील करवाना पड़ता है। घर का खाना ज़रूर खिलाएं, लेकिन सम टाइम ये जंक भी चलता है, सम टाइम मतलब विद इन अ मंथ, क्योंकि इतना ज़्यादा जंक नहीं खाते नहीं है मेरे बच्चे। मंथ में सिर्फ एक आध बार जो है कहते हैं उनका बर्गर शर्गर और ये पिज़्ज़ा पार्टी शार्टी हो जाती है। तो विद इन अ मंथ जो है आप उनको बच्चों को जंक दे सकते हैं। आप बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट तो खैर नहीं कर सकते हैं अब जब आप इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन अब लिमिटेड उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा डो को बढ़ाकर उसमें जो है कहते हैं मैंने बस जब जो है ऊपर से जो है टॉपिंग करी है चीज़ की, चिकन की, कैप्सिकम की, और रियली, और ये चीज़ भी मुझे ट्रिक बताई थी किसी ने, ये चीज़ वगैरह डालने के बाद ऊपर से मायोनीज़ डालें। रियली बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आ रहा था पिज़्ज़ा में इससे करने से। और जितना मैं पिज़्ज़ा जो है ओवन मुझे यूज़ करना आता नहीं है, तो मैं पिज़्ज़ा बेक करती हूँ पतीले में। तो बड़ा पतीला लिया है, तो मैंने छोटा पॉट रखा है, A few moments later. छोटा पॉट रखा है, उसके ऊपर मैंने ये पिज़्ज़ा प्लेट जो थी वो रख दी, पिज़्ज़ा जो प्लेट थी वो रख दी। अच्छा जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर स्प्रिंकल हुए हुए, तो ये है थाइम जो कि पिज़्ज़ा का एक अहम जज़ होता है, थाइम, और जो पिज़्ज़ा सॉस में डलता है बेसिकली। लेकिन इस वक्त ऊपर से भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था, मैं ऊपर से खूब ढेर सारा मैंने स्प्रिंकल कर दिया था इसके ऊपर। ये थाइम है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मैं इसको करके कवर कर दूँगी, और ये 15 तेज़ आँच पे 15 से 20 मिनट में आपके पिज़्ज़ा हो जाएगा तैयार। ये मेरा पिज़्ज़ा बन चुका था, बेइंतहा सॉफ्ट बना था, इतना सॉफ्ट कि ये जो है ना कहते हैं मैं नाइफ़ से इसको निकाल रही थी इसमें से कैप में से, तो जो है कहते हैं ये जो ये कहते हैं निकलते टूट रहा था। तो मैंने इसको बहुत एहतियात के साथ डिश आउट करा कि कहीं ये टूट के रेज़ा ना हो जाए। फिर वो अच्छा नहीं लगता कि मतलब आप इतनी मेहनत करो और चीज़ की प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, तो फिर वो चीज़ जो है कहते हैं अच्छी नहीं लगती। तो फिर जो है कहते हैं मैंने बहुत एहतियात से इसको जो है डिश आउट करा, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। क्योंकि आप जितनी चीज़ जो है ना कहते हैं अच्छी होगी, दिखने में अच्छी लगेगी, उतना ही आपको खाने को आप एंजॉय करके खाएंगे। अगर चीज़ जायके वाली है लेकिन उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, अपीयरेंस अच्छी नहीं है, तो अच्छी नहीं लगेगी। और कल हमारे घर आने वाले थे कुछ मेहमान, तो निकाला था उन मेहमानों का हिस्सा ये नूडल्स और ये पिज़्ज़ा। 1 hour later. अब वो मेहमान थे कौन, तो वो मेहमान थे जो भी, उनका तो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। और ये थी हमारी यहाँ आई हुई किसी घर से मिठाई, तो जो कि बहुत मज़ेदार सा पतीसा था। और इस मिठाई को खाते खाते करेंगे हम इस व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।